हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट ऑफ आउटर डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ 2 kg फ्लोट्स इन वाटर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल। ठीक है, इफ इट इज स्लाइटली डिप्रेस्ड एंड देन रिलीज, इसको अगर थोड़ा सा दबा के फिर छोड़ा तो हमारा फाइन द टाइम पीरियड निकालना हमें रिजल्टिंग एसएचएम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास आउटर डायमीटर जो दे रखा है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का, डी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। और एम हमारे पास दे रखा है 2 kg। ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिप्रेस्ड इनटू वाटर, जब हमारा ऑब्जेक्ट को पूरा डिप्रेस किया जाएगा वाटर में, तब जाके हमारा नेट अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेस सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज एसएचएम। तो लेट एक्स बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर हम एक्स मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारा ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स वो हो जाएगा यू विच इज वी रो डब्ल्यू जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा यू जो है वो अपथ्रस्ट है, वी हमारा वॉल्यूम है, ये हमारा डेंसिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, और इंटू जी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे से क्या आ जाएगा, एम ए इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमारे आ जाएगी पाई आर स्क्वायर रो ऑफ डब्ल्यू इंटू 9 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻³ और टाइम पीरियड हमें पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जब इसके वैल्यूज पुट करेंगे तो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर रो ऑफ डब्ल्यू इंटू जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली आएगा 2 पाई इंटू 2/पाई इंटू 10 विच इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स। तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना था। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।